बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुनैन मेरे ब्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। और आज मैं आपको जो आप लोग घरों पे दरख्त लगाते हैं, ख़ासकर फलदार दरख्त लगाते हैं, उनके फ़ायदे दिखाने वाला हूँ। मैं और हुनैन आज अपने बगीचे का विज़िट करेंगे क्योंकि संडे का दिन है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो घर के बाहर दरख्त लगे हुए हैं, इसमें 2 अमरूद के दरख्त लगे हुए हैं। अमरूद बहुत छोटे हैं अभी। उसके अलावा नींबू लगे हुए हैं, नींबू आपको दिखा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हुए हैं। और उसके अलावा बूर भी लगा हुआ है इसके ऊपर, और नींबू भी आने वाले हैं। तो अब जो मेन चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अनार का जो हमारा छोटा सा बगीचा है, यानी कि बाग है, उधर जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ बड़ी हुई हैं क्योंकि आपको पता है सावन का मौसम शुरू होने वाला है, बरसात शुरू हो चुकी है, बारिशें हो रही हैं, तो ये सारी ग्रीनरी हो चुकी है। तो ऐसे मौसम में अगर आप ऐसे झाड़ीदार या फिर आप सब्ज़ी वाली जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल करें क्योंकि इस मौसम में सांप जो हैं वो बच्चे देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेके। तो वो कोई आपके जानी दुश्मन इस तरह के नहीं होते कि आप उनको पास जाएं और वो आपको डसेंगे। तो आप अगर उनको तंग करते हैं तो वो आपको काट जाते हैं। तो ये अब हम अनार के बाग में आ चुके हैं और हुनैन हमें अनार दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अनार लगे हुए हैं। अब हमने इसमें से पका हुआ अनार निकालना है क्योंकि इसमें अभी भी टाइम है। तो ये एक दरख्त से हमने गुजार दिया, 2 दरख्त हम गुजर चुके और तीसरे दरख्त के पास हम आए हैं। तो ये नीचे देखें बिल्कुल ज़मीन पर भी गिर रहे हैं। तो हुनैन ने मुझे दिखाया, तो एक अनार जो है इसको मैंने कहा तोड़ लो। तो ये तोड़ा और तोड़ेगा मुझे, और इसको अब हम अपनी पॉकेट में डालेंगे क्योंकि हम कोई चीज़ लाए नहीं है कि अनार को हम टोकरी वगैरह में रखें। तो ये देखें दोस्तों, इधर आगे और भी बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा झाड़ी लगी हुई है। तो उस झाड़ी में मैं आगे जाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई है। तो कोई भी चीज़ मेरी टांग पे काट सकती है, कोई जंगली कीड़ा या फिर सांप बिच्छू भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये देखें, ये आड़ू लगा हुआ है लेकिन इसके ऊपर कोई फल नहीं आए क्योंकि बारिशें कम हुई हैं और पानी का कोई सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये ज़मीनी पानी से ही अपने आप को निकाल रहे हैं। तो वापस जाते हैं अनार के बाग में जहाँ पे अनार लगे हुए हैं। वहाँ से कुछ अनार हम तोड़ेंगे और फिर उसके बाद अनार काटने का आपको तरीका सिखाऊंगा कि अनार किस तरीके से काटा जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि अनार जो है वो किस तरीके से काटा जाता है। तो अब मैं सबसे पहले कोई अच्छा सा अनार देखता हूँ। ये देखें, एक नीचे लगा हुआ है रेड कलर का बिल्कुल अनार है, लेकिन ये अंदर से वाइट होगा क्योंकि ये वाइट अनार है तो ये अंदर से वाइट होगा। तो इसको मैंने छोड़ दिया है। कोई बड़ा अनार में देखता हूँ तो ये ऊपर लगा हुआ है, जो बड़ा अनार ये आप देख लें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं इससे भी बड़ा ढूंढता हूँ, ये मैंने ऑप्शन में रख दिए हैं। तो जो मुझे बड़ा मिलेगा उस अनार को मैं तोड़ने वाला हूँ और तोड़ के मैं अपनी पॉकेट में छुपाने वाला हूँ। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक अनार पसंद आया है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कैसा है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल रेड कलर का अनार है, ये पक्का हुआ है। इसको मैं तोड़ने लगा था लेकिन फिर मैंने कहा रहने दो, इसको नहीं तोड़ता। तो अब ये बाकी आपको दिखा देता हूँ। ये भी बिल्कुल बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसको ज़रा टेस्ट करते हैं ये कैसा होगा। तो ये मैंने तोड़ा और ये देखिए टूट चुका है, बहुत ज़्यादा मज़े का। इसको मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया। तो अभी 2 अनार हमारे पास हो चुके हैं। अब हमने तीसरा सेलेक्ट करना है। 4 अनार मैं लेके जाऊँगा ताकि तमाम बच्चों को एक एक अनार दिया जाए। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो ऊपर लगा हुआ है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसको मैं तोड़ने लगा हूँ और इसको मैं तोड़ कर जो है ना घर ले जाऊँगा और घर ले जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसा है। तो अब हुनैन की बारी है। उसको मैंने कहा कहीं नीचे देखो अच्छा सा अनार, तो उसको एक नज़र आया। तो अब देखते हैं इसमें कितनी ताकत है, तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता। तो ये बड़ा ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। तो ये अल्लाह खैर करे। ये लो जी, इसने आधा पौधा ही निकाल लिया। और भाई तुझे दरख्त निकालने का नहीं कहा था, अनार निकालने का कहा था। तो चले, निकाल लिया, इसको भी अपनी पॉकेट में डालते हैं। तो तकरीबन ये सारे अनार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे अनार लग चुके हैं। तो इनको अब हम इस पॉकेट में डालेंगे। कैमरा मेरे हाथ में है तो मैंने मेरी पॉकेट में डाल दिए। तो अब हम इस तरह करते हैं कि वापस चलते हैं और घर पे जाके इन अनारों को खाते हैं क्योंकि गुलज़ारा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो हुनैन तो निकल चुका है और मैं अल्लाह खैर करे बड़े आराम से निकल रहा हूँ। टांगों के ऊपर झाड़ियाँ जो है लग रही हैं, ये ना हो कि कोई ख़तरनाक चीज़ मेरी टांग पे काट जाए। तो काटने से पहले जो है मुझे आराम आराम से निकल जाना चाहिए। 2 अनार मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो घर जाके मैं आपको ये फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले अनार को भी हम ज़िबा करने लगे हैं। तो काटने का तरीका आपको बताना था। ऐसे आपने इसको कट करना है, ऐसे। ये कटिंग का तरीका है अनार का। ठीक हो गया। दूसरा, आपने ये नीचे से बार बार आ रहा है, इसको तो अलग ही कर देता हूँ। देखें बिल्कुल मैंने इसको ऐसा कर दिया। दूसरा, अब आपने इसकी जो लाइंस बनी होती हैं, इस लाइंस को आपने काटना है इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। काफ़ी जूसी अनार है, मेरे हाथ पे जूस निकलना शुरू हो गया है ऐसे। तो एक यहाँ पे दे देता हूँ कट, ये ऐसे।
इसको अब हमने थोड़ा सा दबाना है इस तरीके से, ये देखें। तो ये अनार हमारा तैयार हो गया। अब इसकी टोपी हम हटा देंगे यहाँ से, ये देखें कैप हटा दी। तो ये देखिए अनार को काटने का सबसे आसान तरीका। ये वाइट वाला अनार है, काफ़ी मीठा होता है। तो मैं 4 ही लाया था। तो एक गुलेज़ारा को दूंगा, एक हुनैन को दूंगा, एक इन सब की मम्मा को दूंगा, एक वाजिद को दूंगा, अगर उसके दांत हुए तो खा लेगा। तो ये अभी हमने इसको खोल दिया। ये अनार कटिंग करने का तरीका कार है। तो अभी गुलेज़ारा को बुलाते हैं, क्योंकि कहते हैं जो भी चीज़ घर में आए जो घर की हो, सबसे पहले घर के छोटे बच्चे को देना चाहिए, सुन्नत है। तो अभी मैं गुले को बुलाता हूँ और उसे कहता हूँ आके इसको चेक करे कि ये कैसा है। गुलेज़ारा इधर आओ ना ज़रा, ये खाओ कैसा है, मुझे बताओ ये कैसा लगा आपको। ये जो अनार मैंने कट किया है, अब गुलेज़ारा को टेस्ट कराएंगे कि कैसा है। गुलेज़ारा हमें बताएगी कि ये कैसा है। कैसा है जी? मीठा है। मीठा है, मीठा ही है चीनी जितना मीठा है। जी। वाह। तो ये अभी गुलेज़ारा को देते हैं, खाती रहेगी। तो बाकी अनार मैं कट करता हूँ। इसी के साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।